बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नुज़रत रहमत एलिगेंस लर्निंग फोरम। रमज़ान का महीना 2022 का रमज़ान का बाबरकत महीना चल रहा है और इस महीने में अगर हम खुद को थोड़ा सा कहीं पे कुछ चेंज ला सकें और ये वो चेंज कि अगर अनफॉर्चुनेटली हम पॉलिटिकल व्यू से भी देखें तो लोग एक दूसरे को बहुत गलत चीज़ें भेज रहे हैं। रोज़े तो हम रख रहे हैं बट हमारे अखलाकियात कहाँ जा रहे हैं और हम कहाँ पे क्या हम सिर्फ दूसरों को समझने या दूसरों को गलतियाँ निकालने की से बातें करें। आज मैं उस शख्सियत का जिक्र करूँगी जो कि ऑल्दो ही वॉज नॉट मुस्लिम बट अगेन इस शख्सियत को जब मैंने रिसर्च किया और इनके ऊपर स्टडी किया तो मुझे लिटरली फबी आई अलाई रबी कमत का ज़िबान अल्लाह ताला रहमतुल आलमीन नॉट रहमतुल मुस्लिमीन, इन चीज़ों का बहुत अच्छी तरह से मैंने एनालिसिस किया। अच्छाई को अच्छाई कहा जाए, चाहे वो हिंदू करे या मुस्लिम। कुछ लोग इतने बड़ी बीन होते हैं, अच्छाई को मज़हब की आंख से देखते हैं, जबकि देखा जाए तो कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने जज करनी होती हैं। कुछ चीज़ें अल्लाह ताला के अगर हम देखें उन चीज़ों का हिसाब, मज़हब का हिसाब, उसकी नमाज कुरान रोज़ों का हिसाब अल्लाह ने लेना होता है। बट हमारे यहाँ पे ना हम लोगों ने लोगों के उन चीज़ों का हिसाब रखा हुआ है कि जो हमारे लिए लाजिम भी नहीं है, जिनका हमने नहीं, लोगों ने अल्लाह को खुद हिसाब देना है। हमने लोगों के साथ कैसा रवैया रखा, हमारा रवैया लोगों के साथ क्या है, वो मैटर करता है। यहाँ हम आज बात करेंगे एक तारीख की उस अजीम शख्सियत की जिसकी 13 अप्रैल को बर्थडे सेलिब्रेट की तो नहीं गई, लेकिन ऑफ कोर्स उनकी बर्थडे थी और जिन्होंने हम पर बहुत सारा एहसान किया और जिनका एहसान हम किसी सूरत भी उतार नहीं सकते। तारीख को अगर याद करें तो एक वो अजीम शख्सियत जिन्होंने लाहौर और फैसलाबाद को एक नई शक्ल दी। उन्होंने ऐसा काम किया जो काबिल यकीन नहीं लगता, लेकिन अगेन उन्होंने ये काम किया और ये सोचे बगैर किया कि पता नहीं कल को मैं नहीं रहूँगा तो मेरी जायदादें या मेरी इन चीज़ों से, लेकिन उनका नाम आज तक तारीख में ज़िंदा है। सर गंगा राम उनमें से एक हैं। क्या आप जानते हैं कि लाहौर में बेशुमार स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल और बहुत सारी सरकारी इमारतें और बाज़ार बनाने वाले सर गंगा राम कौन थे, जिन्होंने लाहौर को बेमिसाल बनाने और लोगों की फलाह के लिए बादशाहों से बढ़कर काम किया। और जो शख्स जूतियों का हार उस बुत को पहनाना चाहता, सर गंगा राम के बुत को, वो जब आगे बढ़ा तो पुलिस ने उस पर फायर कर दिया, जिसके बिहार पे वो ज़ख्मी हो गया और ज़ख्मी होने के बाद ऑफ कोर्स उसको इलाज मुआवजे के लिए उसी हॉस्पिटल में लेके जाया गया, सर गंगा राम के हॉस्पिटल में, जिनके ऊपर वो पथराव कर रहा था। सर गंगा राम का मज़हब क्या था ये हमारा लेना देना नहीं है। रीज़न बिहाइंड कि जिस तरह हम लोग अक्सर ये बात करते हैं कि जी वो अहले तशी है, वो अहले सुन्नी है, वो अहले हदीस है। टू बी वेरी ऑनेस्ट पॉइंट, ये वो चीज़ें हैं जिसका हिसाब सिर्फ अल्लाह ने लेना है। और अगर हम ये सोच लें कि हमने जब मरना है तो इन चीज़ों का हिसाब अल्लाह ने लेना है, हमारे ज़िम्मे जो काम है कि हम वो पूरा कर रहे हैं। अगर वो मुसलमान नहीं भी थे, लेकिन वो क्या अजीम शख्सियत निकला बंदा कि जिसने एक इतनी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे वो इल्म दिया जा रहा है कि जिसको आप आगे इस्लाम के थ्रू भी आगे बढ़ा रहे हैं। फ्रेंड्स, आज तक वैसे अगर मैं अपना देखूं तो मुझे भी शायद सिर्फ यही पता था कि सर गंगा राम ने गंगा राम हॉस्पिटल से बनाया, लेकिन जब किसी ने मुझे ये एहसास दिलाया और डेफिनेटली एक बात कि उन्होंने लाहौर की तारीख में वो काम किया है कि शायद आज तक कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं कर पाया, और जिसका जो गैप हमारे सोसाइटी में हमें नज़र आता है, हमें क्या उस चीज़ को कब तक हम इग्नोर करेंगे।
کہ کوئی کہتا ہے کہ سر گنگا رام نے لاہور کا سب سے بڑا ہاسپٹل بنایا، جیسے میں اپنا بھی کہہ رہی ہوں کہ صرف یہی حد تک سنا تھا، لیکن جب ریسرچ کی پڑھا تو ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزیں اوپن ہوئی کہ لاہور کی مال روڈ کی بے شمار عمارتیں، جن میں ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، جی او میوزیم، نیشنل کالج آف آرٹس کیتھیڈرل اسکول، ایچیسن کالج، یہ وہ کالج کہ جس کا پاکستان کی ہسٹری میں ایک نام ہے۔ فارچونیٹلی میرے گرینڈ فادر بھی ایچیسن سے ہی گریجویٹ، تو ایک چیز آتی ہے کہ جو نارمز، جو ویلیوز ہم دیکھتے ہیں، اگر دیکھا جائے تو انہوں نے وہ چیزیں تعمیر کی کہ جس کے بہاف پہ مسلمانوں کی نسل آگے بڑھ رہی ہے۔ دیال سنگھ کالج، گنگا رام ہاسپٹل اینڈ ٹرسٹ اور بہت ساری ایسی عمارتیں شامل ہیں جو سر گنگا رام نے بنائی۔ اس کے علاوہ انہوں نے جی سی یو، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی کیمسٹری لیب، نیو ہاسپٹل کا وارڈ، لیڈی ملنگٹن ہائی اسکول، نرسنگ اسکول، کالج، ٹریننگ سینٹر، اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی عمارتیں جو سر گنگا رام کے نام پر فرینڈ، جیسے یہاں ہم بات کریں کہ سر گنگا رام کے نام سے، یعنی کہ انہوں نے بہت ساری تاریخی عمارتیں لاہور کی بنائی، جن میں نے نام لیا ہے ایچیسن کالج کا، اس میں دیال سنگھ کالج ہے، جی سی یو کی لیب ہے، اور بہت ساری 1980 میں کی دہائی میں انہوں نے ماڈل ٹاؤن لاہور کی پلاننگ کی۔ آپ ماڈل ٹاؤن دیکھ لیں لاہور کا، اگر ہم دیکھیں تو تاریخی طور پہ ایک سب سے بیسٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کہا جائے پاکستان کی ابھی تک، ایون بہت سارے عسکری کے آپ کے نیو کھل چکے ہیں، بہت سارا بحریہ ٹاؤن کا، بٹ ایک جو ماڈل ٹاؤن کا جو امپیکٹ ہے وہ لاہور میں ابھی تک ویسا ہی ہے، وہاں پہ بہت سارے درخت لگے ہوئے۔ ایک اور انٹرسٹنگ بات، مال روڈ پر جو درختوں سے کور کیا گیا ہے، ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں ٹھنڈی سڑک، اور مجھے بھی یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں یہ پتا تھا کہ جی ٹھنڈی سڑک، بٹ اس ٹھنڈی سڑک کو ٹھنڈک کس نے دی یہ نہیں پتا تھا، اور وہ ٹھنڈک دینے والا شخص سر گنگا رام، جنہوں نے بہت سارے اس روڈ پر درخت لگائے اور اس تاریخی سڑک کو، جو ٹھنڈی سڑک کہلاتی ہے لاہور میں، جب ہم گرمیوں میں جب ہم وہاں سے گزرتے ہیں، اور جو اس کی ٹھنڈک ہوتی ہے وہ اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ انہوں نے ہم پر کتنا احسان کیا۔ بہت سارے مزدور، بہت سارے ایسے لوگ جو آف کورس گاڑیوں پر نہیں ہوتے ہوں گے، جب وہ وہاں سے گزرتے ہوں گے تو ان کو اس کی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہوگی۔ ایون میرے یہاں سے جو گاڑیوں پہ بھی ہوتے ہیں، اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے اے سی بند کر کے، اور اس ٹھنڈی سڑک کا جو مزہ ہے وہ ایک الگ سی بات ہے۔ لاہور کی جو سخت گرمی میں اگر ہم دیکھیں تو اس کی جو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے وہ کتنے لوگوں کو سکون فراہم کرتی ہے۔ یہاں سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے، رب العالمین ایسے نہیں کہا جاتا، ایسے نہیں کہا جاتا کہ جن چیزوں کا حساب اللہ نے لینا ہے ہم ان چیزوں کو مت سوچیں۔ سر گنگا رام کا تعلق اتر پردیش سے تھا، لیکن وہ ستلج کراس کر کے پنجاب آ گئے، جہاں پر سکھوں کی حکومت تھی، لیکن انگریزوں نے بڑھتے ہوئے قدم اس صوبے تک بھی پہنچ گئے جہاں پر سر گنگا رام رہتے تھے۔ سر گنگا رام کے فادر کا نام دولت رام تھا۔ دولت رام نے لاہور میں قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا اور اپنی پروکار شخصیت کی وجہ سے پولیس کے محکمے میں انسپکٹر کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ دولت رام کی ملاقات، اچھا ایک اور انٹرسٹنگ بات کہ اس زمانے میں جب یہ پرانی ایک بات ہو رہی ہے، ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں پہ ہماری قدریں، ہماری ویلیوز یا پولیس کا وہ مقام کیوں نہیں اب ہے۔ بیسکلی اب پولیس میں جو انٹرسٹ ہے وہ سفارش سے ہے، نہ کہ پروکار شخصیت کی وجہ سے، نہ ہی کوالیفیکیشن کی وجہ سے۔ تو یہ جو گیپس ہیں یہ ہمارے اپنے پیدا کیے ہوئے ہیں، اس کو کسی باہر کے بندے نے آ کے ٹھیک نہیں کرنا، اس کو ٹھیک بھی ہم لوگوں نے خود سے ہی کرنا ہے۔ اور دولت رام کی ملاقات ایک سادھو سے ہوئی، سادھو نے ان کو دعا دی کہ گرو تمہارے گھر ایک بیٹا عطا کرے گا جو بہت دنیا میں نام کمائے گا۔ اور
जब 13 अप्रैल को इस खानदान में एक बच्चा, एक लड़का पैदा हुआ तो सिखों का बैसाखी का त्यौहार चल रहा था। दौलत राम ने अपने बेटे का नाम गंगा राम रखा। कुछ अरसे बाद दौलत राम से कुछ डाकुओं की गिरफ्तार किया उन्होंने, और डाकुओं ने दौलत राम को धमकी दी कि आप हमारे कैदियों को रिहाई दे दें वरना आपकी बीवी और बच्चों को हम मार डालेंगे। इस पर दौलत राम ने वो इलाका छोड़ देने का फैसला किया और उन्होंने इरादा किया कि वो गंगा राम को लाहौर आला तालीम के लिए भेजेंगे। एक और इंटरेस्टिंग बात, इस स्टोरी को, इस बात को, इस वाक्य को, इस रिसर्च को शेयर करने का कुछ इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं कि क्या हमारा लाहौर, अब आजकल अगर हम बात करें, हम कहते हैं कि जी अमेरिका, लंदन, यूरोप आप हाई स्टडी के लिए, उस टाइम पर उन्होंने गंगा राम को लाहौर आला तालीम के लिए भेजा कि मेरा बेटा आला तालीम लाहौर से हासिल करे। क्या हम इन चीज़ों पे अब दोबारा फोकस नहीं कर सकते? क्या हमारा तालीमी मेयार, ना कि हम पॉलिटिकल लड़ाइयों में इस हद तक गिर जाएंगे कि शायद दोबारा संभलने का मौका भी ना मिले? जहां नया कायम होने वाला गवर्नमेंट कॉलेज आला तालीम के लिहाज से दुनिया में एक मुकाम रखता था, इसी दौरान कुछ ऐसे वाक़या पेश आए कि जिन्होंने गंगा राम को सोच बदलने में अहम किरदार अदा किया। उसमें एक वाक़या उनके कुएं में गिर जाने का था। इस वाक़ये को जब मैंने पढ़ा तो मुझे थोड़ा सा मैं रिलेट कर पा रही थी कि अगर देखा जाए तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो हमारे इस्लामिक पर्सपेक्टिव से वाक़या और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बच जाना और फिर बादशाहत मिलना, और जब गंगा राम उस कुएं में गिरे, वहाँ उनको गिरता हुआ किसी ने देख लिया और इत्तेफाक से जिस शख्स ने उनको देखा उन्होंने उसको बचा लिया। जब गंगा राम को बाहर वो बच के आए तो उनको लगा कि उनको कोई इशारा मिला है कि वो दुनिया में कुछ खास काम के लिए भेजे गए हैं, कुछ ऐसा काम करने के लिए कि जो उन्होंने सर अंजाम देना है। और इस वाक्य को एक और वाक्य आता है जो एक रिसर्च मैंने जो बुक पढ़ी उसमें मेंशन था कि एक दफ़ा वो अपने किसी सरकारी रिश्तेदार से मिलने उसके ऑफिस जाते हैं। वो बंदा ऑफिस में, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, वो ऑफिस में मौजूद नहीं था। वो थोड़ी देर तो ज़मीन पर बैठे रहे। कुछ देर के बाद वो उठकर उसकी कुर्सी पर जाकर बैठ गए। जब गंगा राम का वो रिश्तेदार कमरे में दाखिल हुआ तो वो उन पर बहुत गुस्से से बरसा और कहा कि तुम मेरी कुर्सी पर क्यों बैठे? सर गंगा राम ने बहुत प्यार से, मोहब्बत से पूछा कि आखिर तुम इस कुर्सी के लिए क्यों लड़ रहे हो, परेशान क्यों होते हो सकता है कि एक वक्त आए कि मैं इस कुर्सी पर बैठूं और एक आला तरीके से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दूँ। और फिर इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ अरसे के बाद गंगा राम उस सीट पर बैठे और उन्होंने 12 साल वो सरकारी ड्यूटी सर अंजाम दी और बहुत बखूबी अंजाम दी। क्या इस बात से हमें ये पता नहीं चल रहा कि देखा जाए तो अल्लाह ताला वो करते हैं जो इंसान चाहता है, और हम अच्छा क्यों नहीं चाहते? हम भी तो सोच सकते हैं कि हम अपनी आसाइशें, अपनी चीज़ों को छोड़ के हम दूसरों के लिए सोचें। अगर हम गंगा राम का देखें तो सर गंगा राम ने अपने लिए नहीं जिए। उन्होंने जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, जो रोड्स, जो ठंडी सड़क, वो उनको ठंडक से ज़्यादा हमें ठंडक दे रही है। क्या हमारे लिए ये एक लम्हा फिक्रिया नहीं है कि हम किस बिहाफ पर किसी को जज करते हैं? ज़रा सोचिए।